जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीक्षा है और मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। पहले भी कई बार सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी शॉर्ट में स्टार्टिंग में अपनी जर्नी बताऊंगी। गुरु जी की कृपा तो ना जाने कब से हो रही है मुझ पर। फ्लैशबैक में जाऊं तो जो भी याद आता है तो यही लगता है कि मेरे गुरु जी का हाथ तो तब से मेरे ऊपर था। सबसे पहले मुझे मार्च 2023 में गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया। सुना तो था लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं मानती थी गुरु जी को। तब जिन अंकल ने सत्संग सुनाया, उनके ये वर्ड्स कि आप यहाँ आए नहीं, बुलाए गए हो। आप गुरुजी को बस 5 मिनट दे के देखो गुरुजी क्या करते हैं। और बस उसके बाद मैंने मॉर्निंग वॉक करते हुए सिर्फ मंत्र जाप सुनना स्टार्ट किया। सॉन्ग से बेटर है कि मैं कुछ ब्लेसफुल सुनूं। और फिर सिद्धार्थ मोहन जी के भजन सुनते सुनते थोड़ा कनेक्शन फील होने लगा और सत्संग सुनने लगी। सब कुछ रिलेट होने लगा। पता नहीं कब कैसे बस गुरुजी से इतना गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि अब बस हर पल मैं गुरुजी ही गुरुजी है। सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। गुरुजी इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से कि हमारी हर छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखते हैं। हमारे लिए वही करते हैं जो अच्छा होता है। बस सिर्फ उनकी रजा में राजी रहना है। जिस दिन मैं लास्ट शुक्राना सत्संग शेयर किया था तो मैं सोच रही थी कि अब पक्का गुरुजी की कोई ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि हमेशा जब भी मैं सत्संग शेयर करके गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, वो जरूर किसी न किसी रूप में दिखा देते हैं कि हैज एक्सेप्टेड द शुक्राना सत्संग। बस उस दिन अचानक से रात को मेरा गुरुजी का ब्रेसलेट टूट गया। माइंड में तो यही आया कि आने वाली है कोई मुसीबत जो ले ली अपने ऊपर गुरुजी ने। अभी मैं उनको देख ही रही थी कि मेरे अंकल जी आए और बोली कि मैं बाहर जा रहा हूं फ्रेंड के साथ। आगे भी वो बहुत बार जाते हैं, रात को लेट आते हैं, बट कभी ऐसा डर नहीं लगता। उस दिन पता नहीं दिल में घबराहट सी होने लगी और मैं गुरुजी को अरदास करने लगी कि प्लीज इनके साथ जाना और इनको ठीक से घर वापस लाना। बट दिल में बेचैनी सी हो रही थी। यही सेम फीलिंग्स मेरी मदर इन लॉ को भी हो रही थी और वो भी बार बार मेरे अंकल को फोन कर रहे थे कि जल्दी घर आ जा, कहाँ है। बट हमने आपस में नहीं बताया एक दूसरे को कि दोनों को बेचैनी हो रही है। मैं बच्चों को सुला के सत्संग सुनने लगी और संगत जी गुरुजी ने मेरे सामने 1 साल पुराना सत्संग लाया। उस सत्संग में भी एक का आंटी जी का सुनाया जिनको उन्होंने ड्रीम में उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट दिखाया और वो नहीं रहे, लेकिन गुरुजी ने आंटी जी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया और ड्रीम में ही इस संकट को काट दिया। और रियलिटी में छोटा सा एक्सीडेंट ही हुआ जिसमें हैंड इंजरी हुई, लेकिन आंटी बहुत शुक्राना कर रही थी गुरुजी का कि बहुत बड़ी बला एक छोटे से हैंड से ही टाल दी गुरुजी ने। अब ये सत्संग सुन के तो मन और घबराने लगा मेरा। बट पता था कि ब्रेसलेट का टूटना और ये सत्संग सुनना और मन की बेचैनी कुछ होने वाला तो है, बट गुरुजी नहीं होने देंगे। मैं सिर्फ मंत्र जाप करने लगी और फाइनली मेरे अंकल बिल्कुल ठीक से घर पर आ गए। तब जाके सांस में सांस आई। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन सच में कुछ तो होने वाला था। मे भी कुछ हुआ भी हो जो अंकल ने नहीं बताया, बट गुरुपा ने वो संकट टाल दिया।
सुबह मम्मी जी ने बताया कि उनको भी बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी, जो पहले कभी नहीं हुई। अब भी मेरे अंकल जी कई बार काफी लेट आते हैं, लेकिन अब ऐसा कोई डर नहीं लगता। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ दिन पहले जब मुझे पीरियड्स आए हुए थे, एक सुबह अमृत वेला में मेरी नींद खुली। मैंने सोचा कि शिव चालीसा पढ़ लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि पता नहीं इस टाइम पढ़ना ठीक नहीं होगा, और बस सत्संग सुनते सुनते सो गई। ड्रीम में मुझे एक बहुत भयानक सा राक्षस दिखा, जो मुझे और मेरी बेटी को मारने आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं मंत्र जाप क्यों नहीं कर रही। फिर अचानक से मैं यूट्यूब पर शिव चालीसा चला देती हूँ और वॉल्यूम अप करके उस राक्षस के सामने कर देती हूँ। मैंने ड्रीम में शिव चालीसा की कई लाइंस प्रॉपरली सुनी, और वो मुझे कुछ नहीं कर पाया, और फिर मेरी नींद खुल गई। एक तो गुरुपा ने कोई संकट ड्रीम में ही काट दिया और मेरे वहम भी दूर कर दिया मुझे शिव चालीसा सुनने का। शुक्राना गुरुपा, आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। 2-3 महीने से मैं अपनी छोटी बेटी के लिए प्री स्कूल ढूंढ रही थी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ डालूं। डायरेक्ट बड़े स्कूल में डालना नहीं चाहती थी, और आसपास प्री स्कूल पसंद नहीं आ रहा था। बस सब गुरुजी पर छोड़ दिया। अब आप ही अपनी बच्ची का स्कूल फाइनल करो। और गुरुपा ने उसकी एडमिशन एक बहुत ही अच्छे प्री स्कूल में करवा दी, जो पास भी है और फीस भी ज्यादा नहीं है और सारी फैसिलिटी भी है, जो भी हमें चाहिए थी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी माइंड में एक छोटी सी विश भी होती है ना, तो गुरुपा ये हो जाए, लेकिन फिर मन में आता है कि मैं गुरुपा से ये कैसे मांग सकती हूँ, इतनी सेल्फिश मैं कैसे हो सकती हूँ। बट हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, वो भी पूरा करते हैं और हमें खुश कर देते हैं। आते जाते रास्तों में व्हीकल्स पर 0077777777 ये नंबर्स डेली ही नजर आते हैं, और यही लगता है कि गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दी, अब सब अच्छा ही होगा। मैं जिम जाती हूँ, और कुछ दिन से मुझे जिम में एक जिम मेट से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। बस गुरुजी को ही प्रे कर रही थी कि हम सेम टाइम पर ना आए, और गुरुजी ने सुन ली। 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, वो नेक्स्ट डे से जिम ही नहीं आई। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझे एक ड्रीम दिखाया, जिसमें मैं एक बुक मार्क बनाती हूँ और उस पर लिखती हूँ जय गुरुजी। फिर सोचती हूँ कि ये बुक मार्क में कौन सी बुक मैं रखूं, और थॉट आता है कि शिव पुराण में रखूंगी। गुरुजी के काफी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि शिव पुराण पढ़ने स्टार्ट कर। मैंने सुननी भी स्टार्ट की थी शिवरात्रि वाले दिन, लेकिन फिर छूट जाती है बीच में। फिर गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि सुननी नहीं है, पढ़नी है। और फिर ये बुक मार्क वाला ड्रीम बहुत बार सोचती हूँ कि आज पक्का लेके आऊंगी शिव पुराण की बुक पढ़ने के लिए, लेकिन फिर नहीं ला पाती। गुरुजी, आपने ही पढ़ानी है, आपकी मेहर होगी तब ही शिव पुराण लेके आऊंगी, और बिना किसी अड़चन के पढ़ूंगी। अपनी मेहर करो गुरुपा, अपना नाम जाप सिमरन बख्शना, कभी भी हमारी बाह मत छोड़ना। मेरी सारी गलतियों को, सारे पापों को बख्शना गुरुपा। कभी खुद से दूर मत करना, अपनी रजा में राजी रखना। इस सत्संग को करने में कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी के सत्संग किसी भी संगत को शेयर करने हो तो ये चैनल पे करें, क्योंकि यहाँ जो सत्संग शेयर करते हैं आंटी, एक तो वो बहुत अच्छे तरीके से सुनाते हैं और जल्दी भी शेयर कर देते हैं।
तो आइए संगत जी गुरु जी का गुणगान मिलके करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है, जिसका जितना गुणगान करे कम है। मैं बात दुनियावी चीजों की नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपने आप को, मतलब मुझे इतना कुछ सिखाया है कि क्या ही बताऊं। अभी भी सीख रही हूं मैं। गुरुपा हाथ पकड़े रखना, ऐसे ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत से एंजल्स नंबर ब्लेस किए, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मुझे बहुत पहले चांदी का छल्ला पहनने को कहा था, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती हूँ इसलिए। पर वो मुझे मम्मी से लेके पहनना था, पर मैं ना संगत जी कभी बोल नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। पर इस बार जब मम्मी आए तो मेरे मुंह से जैसे पहली बार पता नहीं कैसे निकल गया। जैसे ही मम्मी आंटी ने कहा कि तेरा मुंह सूजा हुआ है। मेरी उस टाइम भी तबीयत खराब चल रही थी, तो बातों बातों में मेरे मुंह से खुद निकलवा दिया और मुझे मिल गया चलना। अब मैं पहन लूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि मुश्किलें जरूर आएंगी, पर तूने घबराना नहीं है। तेरी परीक्षा मैं ही लेता हूं, तुझे मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए। वैसे मैं हमेशा तेरे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अंग संग सदा रहने का गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं जल्द ही तेरी नौकरी लगने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया था, उसके लिए भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तेरे कितने कष्ट मैं अपने ऊपर मैंने ले लिए हैं, जिसका तुझे पता भी नहीं है। गुरु जी आप हो तो मुझे कोई डर नहीं, किसी बात का भी, किसी चीज का भी। आप हो तो सब अच्छा होगा। आप जो दोगे वो मंजूर है, बस साथ रहना, हमेशा साथ रखना मुझे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे ना थोड़े दिन से बहुत बुरे भयानक सपने आ रहे थे, तो मैंने ना गुरुजी से पूजा करते टाइम कहा कि गुरुजी मैं तो आपका नाम लेके सोती हूँ और मैंने तो सब आपको सौंपा है, तो मुझे क्यों ऐसे सपने आते हैं। तभी क्या मैसेज भेजते हैं संगत जी गुरुजी, ये तो तुझे बुरे सपने आते हैं, वो तेरे कर्ज कटवा रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। नीम करोली बाबा जी भी बहुत मैसेजेस भेजते हैं कि राम राम लिखा था, इसलिए बहुत बड़ा कष्ट टल गया। शुक्राना शुक्राना। जय श्री राम। और बाबा कहते हैं कि तू बस राम नाम जपती रह, बाकी सब प्रभु पर छोड़ दे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय श्री राम। गुरु जी सर्वदा भला करना, भूल चूक को माफ कर देना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी मानवी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आगे शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी अगर सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी और गुरु जी मुझे माफ कर देना, क्योंकि संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। क्योंकि गुरु जी के बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना क्यों नहीं करती। संगत जी मुझे बहुत डर लगता था कि मैं पता नहीं अपना सत्संग कैसे शेयर करूं, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था। और मुझे ये भी डर लगता था, अभी मेरी फैमिली में गुरुजी के साथ कोई भी कनेक्ट नहीं है,
ना ही मेरे पेरेंट्स और ना ही मेरे कोई सिबलिंग, कोई भी अभी गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं है। तो कहीं मैं कोई सत्संग शेयर करूं और मेरी आवाज से उन्हें पता चल गया तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे डर लगता था, इसलिए संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर नहीं करती थी। मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए संगत जी 2 साल होने को है, लेकिन अभी तक मैंने कभी भी अपना कोई सत्संग शेयर नहीं किया। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे 2 या 3 बार अपने बड़े मंदिर बुलाया है, उसके लिए गुरुजी मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। क्योंकि संगत जी मैं जॉब के लिए दिल्ली रहती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। संगत जी मैं जिस लड़के से शादी करना चाहती हूँ उसके लिए मेरी फैमिली वाले मान नहीं रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी और मेरी फैमिली वालों ने इतना तक बोल दिया था कि तू अपनी जॉब छोड़ के यहाँ आ जा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं मैं कोई गलत कदम ना उठा लूं। लेकिन संगत जी अब मैंने इतनी स्टडी करी है, इतना पढ़ी हूँ और मुझे अच्छी एक जॉब भी मिली हुई है। तो मैं उनको समझाती थी कि इतनी मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली है और आप मुझे जॉब छोड़ने के लिए कह रहे हो, क्योंकि संगत जी मेरा जो पैकेज है, मेरी जो कंपनी है, गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी है। पहले तो संगत जी घर में काफ़ी इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई और उन्होंने मुझे 2-3 बार जॉब छोड़ने के लिए भी बोला। लेकिन जब मैंने अपने घर वालों को अपनी जॉब के लिए समझाया कि चलो ठीक है, वो शादी वाली बात तो अलग चीज़ रह जाती है। लेकिन मैंने कहा कि इससे मेरा करियर भी खराब हो जाएगा, आप ये चीज़ भी तो देखो, क्योंकि मैं बिल्कुल घर पे बैठ गई। तो संगत जी फिर कोई एक्सपीरियंस भी नहीं रहेगा, अगर मैं कल को कहीं और भी ट्राई करती हूँ तब भी मुझे कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो उसके बाद चलो फैमिली वाले ये तो मान गए और संगत जी मैं जॉब तो कर रही हूँ और यहाँ से ही संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में पता चला था, क्योंकि मेरे साथ जो कलीग्स हैं, जो काम करते हैं संगत जी, उनके थ्रू मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और पहली बार मैं उनके थ्रू ही गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। क्योंकि जब हम एक साथ काम करते हैं तो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो हम अपनी बातें भी उनके साथ शेयर करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई और मैं उनके साथ जैसे अपनी जो भी दिल की बात होती थी, अगर मैं कभी परेशान होना, तब भी मैं उनके साथ शेयर कर लेती थी। और वो मुझे समझाते थे कि तू गुरुजी पे भरोसा रख, देखना गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। और संगत जी उन्होंने मुझे पहली बार जब गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गए तो मैं गुरुजी के आगे अरदास लगाकर आई कि गुरुजी आपको जो सही लगे आप वैसा ही करना, क्योंकि कई बार ना संगत जी हम अपने लिए कुछ मांगते हैं, वो हमें नहीं मालूम कि हमारे लिए सही है या नहीं। तो मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया, गुरुजी को सरेंडर कर दिया और संगत जी मैं सच कहूंगी गुरुजी ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है, उसके लिए गुरुजी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकाला है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पता नहीं ऐसी सिचुएशन से मैं कभी बाहर निकलूंगी या नहीं निकलूंगी। लेकिन गुरुजी ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया, उसके लिए गुरुजी आपका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। दिल से गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी अब भी ऐसा नहीं है कि फैमिली वाले मान गए हैं, लेकिन हाँ अब वो ज्यादा कहते नहीं है कुछ। पहले जैसे छोटी छोटी बात अगर मैं कभी उन्हें कुछ कहती तो वो छोटी छोटी बात को लेकर जैसे घर में लड़ाई झगड़ा ऐसे होने लग जाता था। अब जैसे मैं घर जाती हूँ तो बात तो होती ही है संगत जी। तो अब जब मैं बताती हूँ उनको, बोलती हूँ कि आप एक बार उनकी फैमिली से मिलो तो सही, आप एक बार बात तो करो, तो संगत जी अब वो रिएक्ट उस तरह का नहीं करते जैसे वो पहले करते थे। तो इसलिए संगत जी मैं ना सत्संग शेयर करने में काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी कि कहीं मैं अपना सत्संग शेयर करूँ और कल को हो सकता है कि कोई सुन ले, तो मैं नहीं चाहती थी। तो मैंने फिर आंटी जी को मैसेज करा कि आंटी जी मैं अपना सत्संग तो शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी वॉइस में नहीं कर सकती। तो आंटी जी ने मुझे कहा कि आप कोई बात नहीं, आप अपना सत्संग लिख कर भेज दो, तो मैं आपका सत्संग सुना दूंगी।
तो शुक्राना आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप अपनी आवाज में हमारा सत्संग शेयर करते हैं। आप हमारे लिए इतना वक्त निकालते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सच में संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं, और आंटी जी का भी बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अब मैं बताती हूँ कि गुरु जी के साथ जब मैं कनेक्ट हुई थी, तो जब मैं पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गई, तो संगत जी, मेरी उस टाइम का एक बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, उस दिन जब मैं गुरु जी के मंदिर गई, तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपने क्लीग के साथ ही गई थी। तो संगत जी, मुझे नहीं मालूम था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने कभी भी गुरु जी के कोई सत्संग वगैरह नहीं सुने हुए थे। बस हाँ, मैं गुरु जी के साथ थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होने लगी थी, गुरु जी के आगे माथा टेकना, गुरु जी को अरदास करना, लेकिन सत्संग के बारे में मुझे नहीं मालूम था। और मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें महसूस करवाते हैं। तो संगत जी, जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के मंदिर गई, तो एक बटरफ्लाई संगत जी मेरे बिल्कुल आस-पास घूम रही थी। तो संगत जी, अब बटरफ्लाई तो मोस्टली हर किसी को पसंद होती ही है। तो ना मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उसे पकड़ूं। मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, मुझे नहीं मालूम था। तो फिर वो मुझे, जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड गए थे, तो वो मुझे कहने लगे कि पकड़ मत, इसे बस अपने पास-पास ही रहने दे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, बहुत संगत थी उस टाइम पे। तो संगत जी, उसके बाद मैंने चलो उसे पकड़ा नहीं, लेकिन हाँ, वो बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे आस-पास घूम रही है। उसके बाद संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं ना जब दरबार में जाती हूँ, अंदर माथा टेकने के लिए, तब भी वो बटरफ्लाई मेरे साथ-साथ, और उसके बाद जब मैं बाहर आई, तब भी वो बटरफ्लाई मेरे साथ-साथ। उस दिन संगत जी, लंगर प्रसाद नहीं था, हमने चाय प्रसाद लिया और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद था, वो लिया, कड़ा प्रसाद मिला। और संगत जी, हमने वो प्रसाद लिया, खा के, और उसके बाद हम घर आ गए। उसके बाद संगत जी, जब हम घर आए, तो मुझे मेरी जो फ्रेंड थी, वो मेरे साथ रूममेट नहीं थी, हाँ, लेकिन मेरे साथ जॉब ज़रूर करते थे। तो उस दिन संगत जी, वो अपने घर चले गए जहाँ वो रहते थे, और जहाँ मैं रहती थी, मैं अपने पीजी में आ गई। नेक्स्ट डे संगत जी, जब मैं अपने ऑफिस गई और हम लंच टाइम में बैठे थे, तो मुझे मेरी फ्रेंड्स, जो मेरे मतलब जिन्होंने मुझे गुरुजी के साथ कनेक्ट करा था, वो मुझे बोलने लगे कि ना तू बहुत किस्मत वाली है कि गुरुजी उस कल तेरे साथ-साथ थे। तो मैं समझ नहीं पाई, मैंने कहा मतलब क्या है आपका गुरुजी? मैंने कहा मैंने तो गुरुजी को नहीं देखा। तो फिर वो कहने लगी कि ना जो बटरफ्लाई होती है ना, उस वो भी गुरुजी का ही रूप है। गुरुजी अपनी प्रेजेंस बटरफ्लाई के रूप में, पिजन के रूप में, पिकॉक के रूप में हमें महसूस करवाते हैं। अगर जब कभी भी हमें कोई बटरफ्लाई दिखती है, कभी हमें कोई पिकॉक दिखता है या फिर हमें कोई पिजन दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी हमारे अंग संग ही सहाय हैं। वो हर पल हमारे साथ है, हमारे आस-पास है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, मैं बड़ी खुश हो गई संगत जी, क्योंकि होता ही है, हम सभी चाहते हैं कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। तो मैं बहुत खुश हो गई। तो मैं उन्हें मतलब उनसे गुरुजी के बारे में और मेरे जानने की क्यूरियोसिटी हुई, मैं और जानना चाहती थी कि गुरुजी और किस-किस तरह से अपनी प्रेज़ेंस हमें महसूस करवाते हैं। तो संगत जी, उन्होंने ना उस दिन बड़े मंदिर से मुझे गुरुजी का एक स्वरूप मिला था, छोटा-सा स्वरूप मिला था। मैं उसे लेकर अपने पीजी में आ गई और मैंने ना अपने रूम में ना मतलब बिल्कुल फ्रंट पे, मतलब जहाँ पे मैं बैठूं या लेटूं तो मुझे गुरुजी का वो स्वरूप दिखे, मैंने ना टेप के साथ उसे लगा लिया, क्योंकि मेरे रूम में मंदिर वगैरह नहीं था, क्योंकि जो मेरे साथ दूसरी रूममेट थी वो नहीं मानती थी, तो हमने मंदिर वगैरह नहीं बनाया। और कई बार ना होता है संगत जी, क्योंकि वो साथ जो पर्सन था वो नहीं मानता है, और मैं मंदिर बना लूँ, कई बार पूजा वगैरह नहीं हो पाती किसी रीज़न की वजह से, तो फिर वो दूसरा मतलब जो हमारा रूममेट है वो कर ले। लेकिन वो नहीं मानती थी, तो फिर हमने मंदिर बनाया ही नहीं। मैं वैसे मतलब हमारे जहाँ पीजी है उसके पास में मंदिर है, तो मैं मंडे के मंडे जैसे चली जाती थी। अगर
कई बार मैं ट्यूसडे को इवनिंग में भी चली जाती थी। इस तरह से जब भी मुझे टाइम मिलता था, ऐसे कोई प्रॉपरली मतलब कोई डे नहीं मैंने फिक्स किया हुआ था, लेकिन मैं चली जाती थी। और उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि ना मैंने गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल सामने लगा लिया और मैं गुरुजी से ना ऐसे थोड़ी बहुत बातें करने लगी थी। गुरुजी के साथ एक कनेक्टिविटी सी महसूस होने लगी, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती, मेरी जो मेन प्रॉब्लम थी, पर्सनल जो प्रॉब्लम थी, वो मैंने आपको बताई है। तो जब भी घर वालों की तरफ से कुछ भी मतलब मेरे को इस तरह को सुनने को मिलता, तो मैं गुरुजी के साथ शेयर करती थी और मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी, अगर आपको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही है, तो प्लीज आप प्लीज कोई रास्ता बनाओ और ऐसे बिल्कुल भी ना करो कि हमें दोनों को बाद में पछताना पड़े। या फिर देखो, मैंने ना गुरुजी को कहा कि गुरुजी, आज नहीं तो कल करना तो आपको ही है, तो प्लीज आप कोई रास्ता बनाओ और आप ही देखो जैसे भी करना है। मैं कई बार गुरुजी के सामने रो भी देती थी। तो फिर जो जिनके थ्रू मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी, मेरी फ्रेंड के थ्रू, उन्होंने मुझे बताया कि यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग भी आते हैं, तो वो सुना कर। तेरे को ना वो अपने जो भी मन में सवाल है उसके आंसर मिलने लगेंगे। तो संगत जी, मैं सत्संग सुनने मैंने स्टार्ट करे और जिस चैनल पे अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, इन आंटी जी के चैनल से ही मैं सत्संग मैंने सुनने स्टार्ट करे थे और तब से अब तक मैं सिर्फ इन्हीं के चैनल पे सत्संग सुनती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो इनकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत भाव के साथ सत्संग को शेयर करते हैं और ना इनके जो सत्संग होते हैं ना, इनमें ना सच में संगत जी कोई ना कोई आंसर मिलता है। ऐसे नहीं है कि जैसे मैंने कई दूसरे चैनल्स पे देखा है कि ना वो हमें ना डराने वाले सत्संग सुनाते हैं कि अगर आपने सत्संग को पूरा नहीं सुना तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने एक दो बार सुनने स्टार्ट करे थे, लेकिन इनके चैनल पे ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी फोर्स नहीं करते कि आपको सत्संग सुनना ही सुनना है। हाँ, अगर इनके पास कुछ इस तरह किसी संगत का सत्संग आए कि वो किसी तरह के कोई उपाय बताए या फिर किसी ब्लैक मैजिक का, वो तो इनका, जैसे गुरुजी ने इनको सेवा दी हुई है, वो तो इनको करनी ही करनी है। बाकी ऐसे कुछ ये नहीं है कि ये हर एक सत्संग में ऐसा कुछ बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलते। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके सत्संग सुनना और मैं इनके सत्संग जब भी सुनती हूँ संगत जी, आप मानोगे नहीं कि जो भी मेरे मन में क्वेश्चन होता है, जो भी मेरे मन में सवाल होता है, मुझे इनके सत्संग में ना जरूर वो आंसर मिल जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग से 2 साल हो गए संगत जी मुझे, मैं इनके चैनल पे ही सुनती आई हूँ। बीच में आंटी जी ने अपलोड करने भी बंद कर दिए थे, तो मैंने आंटी जी को मैसेज करके पूछा था कि आंटी जी, आप आजकल सत्संग नहीं शेयर करते, तो वो भी उन्होंने मुझे रीजन बताया था। तो बहुत अच्छे हैं, जब भी इनको मैसेज करो तो ये रिप्लाई भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इनसे। जैसे ना ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी ने खुद इनको ये सेवा बख्शी है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत प्यारी संगत के साथ मिलवाया हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करके और इनके सत्संग सुन के। तो संगत जी, मैंने इनके चैनल पे सत्संग सुनने जैसे स्टार्ट करे, तो मुझे मेरे मन में जो भी सवाल होते थे उसके आंसर मिलने लगे। तो धीरे धीरे मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन और भी ज्यादा बढ़ने लगा। उसके बाद संगत जी, अब जब मैं घर जाती थी, तो हमारे घर में तो मंदिर है, वहां पे कई बार मैं जोत करती थी। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे घर पे गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी गुरुजी के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन ना मुझे, मैं जब भी जोत करती, तो संगत जी उस जोत में गुरुजी मुझे ओम के रूप में या फिर फूल के रूप में दर्शन जरूर देते थे। तो मैं हैरान होती थी कि ना गुरुजी का यहाँ तो कोई स्वरूप भी नहीं है, फिर भी गुरुजी अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। और धीरे धीरे संगत जी, मेरी फैमिली वाले भी अब मानने लगे हैं कि हाँ, हम मतलब उनकी फैमिली वालों से, लड़के की फैमिली वालों से मिलेंगे, बात करेंगे। अगर हमें सब कुछ ठीक लगा तो हमें शादी तो करनी ही है। तो अच्छा लगता है कि गुरुजी, चलो, हो गुरुजी कहते हैं कि ना, आपके अगर किसी काम में देर हो रही है, तो मैं वो काम आपका पक्का कर रहा हूँ, इसीलिए देर हो रही है। तो आपको कभी भी घबराना नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं करनी है। तो अब मैं ज्यादा टेंशन तो नहीं लेती हूँ, लेकिन कई बार अगर किसी बात को लेकर परेशानी हो जाती है, तो गुरुजी को कह देती हूँ कि गुरुजी, इस बात को लेकर मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अब आपको ही ठीक करना है मुझे। और संगत जी, आप मानोगे नहीं कि गुरुजी किस तरह से मेरा
वो जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग था, पता नहीं संगत जी मैंने सही बोला या नहीं बोला, मेरे से सही शेयर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि बोलेंगे तो आंटी जी ही, लेकिन मैंने जो भी लिखा बस उन्हें समझ में आ जाए। तो शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।